नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। किसान साथियों, आज हम एक स्पेशल वीडियो, लहसुन की नई सीजन शुरू हो रही है तो आज हम एक स्पेशल वीडियो यहां से एक नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं जिसमें हमें क्या करना है कि लहसुन के जितने भी स्टेप बाय स्टेप जितने भी चीजें हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। तो किसान मित्रों, आज सबसे पहले वीडियो से शुरुआत करते हैं कि आखिरकार बीज चयन किस प्रकार से किया जाए और कौन सा बीज हमें उपयोग करना चाहिए। बीज चयन के ऊपर बात करने से पहले मैं उन किसान मित्रों के लिए एक बात बोलना चाहता हूं जिन किसान मित्रों के यहाँ पर अभी तक लहसुन नहीं हुई है और वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़े एरिया में लहसुन लगा रहे हैं। जैसे कि मैंने कल एक पोल डाला था, उसके ऊपर मैंने कुछ कमेंट्स देखे हैं कि पिछले साल से 3 गुना लगा रहे हैं। बहुत सारे किसान मित्र बहुत ज्यादा एरिया में लहसुन लगा देते हैं, 15-15, 20-20 बीघा में, और उस समय पर मजदूर नहीं मिलते तो मशीन से लगवा लेते हैं। तो किसान मित्रों, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जिन खेतों में अभी तक लहसुन नहीं हुई है वो आपके लिए सबसे बहुमूल्य है। हमारे रियावन में जो लहसुन है वो अब होना लगभग बंद हो गई है और हम लगभग ये देखा जाए कि रियावन के जो जितने भी किसान हैं जिनके पास जमीन या तो कम है या फिर उनकी जमीन में लहसुन होना बंद हो गई है, वो 20,000, 25,000, 30,000 रुपए तक देकर जो लीज की जमीन रख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जमीन की कीमत क्या है। तो आप इस प्रकार से अथाह मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में बिना किसी मैनेजमेंट के लहसुन लगाकर अपनी जमीन को खराब मत करो, ये आपको भविष्य में फायदा देगी। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल के हिसाब से बताऊं तो आपकी जो जमीन है वो एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, आप उस मुर्गी को मत मारो, एक एक अंडा लेकर आप पैसा कमाओ। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो अगर आपको ये बात मेरी अच्छी लगी है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि जो जमीन है उसमें अगर एक बार लहसुन में रोग आने लगे तो हम किसी भी दवाई से उसको सही नहीं कर सकते। तो आप बार बार अगर बिना किसी मैनेजमेंट के अगर आप अच्छी क्वालिटी नहीं पैदा कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप लहसुन लगा रहे हैं, आपका ना तो फायदा हो रहा है और आप वहीं के वहीं हैं, तो आप अपनी जमीन में बहुत ज्यादा मात्रा में लहसुन लगाकर अपनी जमीन को खराब ना करें, बहुत कम मात्रा में लगाएं, अच्छी क्वालिटी लगाएं और अच्छी क्वालिटी निकालें, तो आपका जो फायदा है वो आगे भविष्य में होता रहेगा। तो किसान मित्रों, अब बात करते हैं बीज चयन की। तो बीज चयन में किसान मित्र कहाँ गलती करते हैं? किसान मित्र क्या करते हैं कि हमेशा, चाहे कोई भी किसान हो, हमेशा कोशिश करता है कि जिस समय पर लहसुन लगा रहा है उस समय पर उसके पास पैसा आ जाए। मतलब क्या करता है कि अच्छा माल हमेशा किसान कोशिश करता है कि मंडी में बेचकर उसका पैसा बटा ले, और जो सेकंड वाला जो माल होता है, सेकंड क्वालिटी का जो माल है वो अपने खेतों में लगाता है। तो सबसे बड़ी गलती यहाँ हो जाती है, हम मैच शुरू होने से पहले ही, हम कोई भी दौड़ शुरू होने से पहले ही हम मैच यहाँ से हार जाते हैं। सबसे बड़ी गलती हम बीज चयन में कर लेते हैं। तो हमेशा फुल साइज का सबसे अच्छी क्वालिटी का लहसुन लगाएं, उसके अंदर जो कलियां हैं वो बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ होनी चाहिए। तो हमेशा आप कोशिश करें कि बहुत अच्छा जो बीज है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो बीज है वो लगाएं। मैं पर्टिकुलर लहसुन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चाहे सोयाबीन, चाहे गेहूं, चाहे कपास, चाहे सरसों, चाहे प्याज, सभी फसलों की बात कर रहा हूं। अगर हम सबसे पहली गलती अगर बीज चयन में ही कर लेते हैं तो हम आगे कैसे उम्मीद करेंगे कि ये जो लहसुन है या जो फसल है वो हमें आगे आने वाले समय में फायदा देगी। तो हमेशा अच्छी क्वालिटी का लहसुन लगाएं, क्योंकि उसके पीछे का कारण है। किसान मित्रों, अगर आप हल्का बीज भी लगाएंगे, मतलब कोई आपने हल्का बीज लगा दिया, हल्का बीज भी अगर आप लगाएंगे तो उसमें एक नुकसान आपका होगा। आपको क्या करना है कि अच्छा बीज लगाएंगे तब भी आपको उतनी ही मेहनत करनी है, आप हाथ से रोपाई करवाएंगे तब भी मजदूर आपके उतने ही लगेंगे, अच्छा बीज लगाने पर उतना ही लगेंगे, आप उतना ही पानी पिलाएंगे, उतना ही न्यूट्रिशन खाद वगैरह देंगे, आपका अंत में कटाई वगैरह की जो सारी चीजें हैं वो भी उतनी ही लगेगी। बस आपका फर्क क्या पड़ा, आपका जो बीज है, जो लगभग 2-4 हजार 5 हजार रुपए का जो फर्क है, वो बीज की जो क्वालिटी है उसमें आपने वहां पर बचा लिया। तो क्यों अगर हम यहाँ पर 5-10 हजार बचाने के चक्कर में आगे आने वाले समय में हजारों का नुकसान कर पाए। अगर मेरी आप इस बात से सहमत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। तो हमेशा बेस्ट क्वालिटी का लहसुन लगाएं। और दूसरी चीज किसान मित्रों, अच्छी क्वालिटी का बीज लगाने के पीछे का एक और लॉजिक है, एक और कारण है, मैं जो आपको बताता हूँ। लहसुन में आपने देखा होगा, ये कली है एक लहसुन की, रियावन क्वालिटी की लहसुन है। ये जो कली है, लहसुन के अंदर कोई स्पेशल शुरुआती अवस्था में रूट स्ट्रक्चर डेवलप होता नहीं है। होता क्या है, शुरुआत के लगभग 35 से 40 दिन के आसपास ये जो लहसुन का जो कंद है, कंद के अंदर से जो कलियां निकलती है और उसका जो गुदा है, उसी से अपने जो इनिशियल न्यूट्रिशन है, मतलब शुरुआती अवस्था में जितने भी न्यूट्रिशन है वो इसको इसी कली से मिलते हैं। रूट स्ट्रक्चर डेवलप होता है लगभग 40 दिनों के आसपास अच्छे से।
तो उस समय पर जो लहसुन है वो खेत से हमारे जितने भी न्यूट्रिशन हमने दिए हैं, चाहे वो सारे माइक्रोन्यूट्रेंट हो, चाहे हम एनपीके देते हैं वो सारे हो, तो उस शुरुआत की अवस्था में जो न्यूट्रिशन है वो इसी कली से मिलता है। तो अगर आप सोचिए ये एक एक्स्ट्रा स्टोरेज है, मतलब एक एक्स्ट्रा भंडार है इसके न्यूट्रिशन का। आप सोचिए अगर आप बिल्कुल बारीक वाली कली लगाएंगे तो उसके पास क्या इतना न्यूट्रिशन रहेगा स्वयं का, और अगर इस प्रकार की इतनी मोटी अगर आप कलियां लगाएंगे तो एक बार अगर एक दफा शुरुआती अवस्था में अगर कोई रोग आ भी जाए तो उस समय पर इस कली या इस लहसुन के पास में एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहेगा कि ये जो बीमारी है वो सहन करने की इसमें क्षमता रहेगी। छोटी मोटी लहसुन में बारीक कलियों में अगर एक बार रोग आ जाएगा तो वो खेत पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, पर इसमें एक चांस रहेगा कि आपका जो लहसुन है, जो आपका खेत है, जो आपका प्लॉट है वो ना बैठे। तो हमेशा अच्छी क्वालिटी का बीज लगाएं, और हमेशा अगर अच्छी क्वालिटी का बीज लगाएंगे तो इसका जो पौधा है, जो तना है वो काफी मोटा रहेगा। बारीक लहसुन छोटी कलियों में हमेशा जो तना है, जो मोटा है, वो हमेशा पतला रहता है और वो अंत तक मोटा नहीं हो पाता, और जो अगर वो पतला ही रहेगा तो जो उसका कंद है वो भी छोटा ही रहेगा। तो आप कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का बीज लगाएं। जब हमें मेहनत उतनी ही करनी है, मजदूर हमारे उतने ही लग रहे हैं, समय उतना ही दे रहे हैं, तो बीज में कंजूसी ना करते हुए अच्छी क्वालिटी का बीज लगाएं और अच्छा मुनाफा कमाएं। और बहुत सारे किसान मित्र, मैंने आपको कहा ही है, बहुत बड़े एरिया में लहसुन लगा देते हैं। मैंने कल का एक पोल डाला था, उसमें बोल रहे हैं पिछले वर्ष से 2 गुना लगाने। तो इस वर्ष भाव नहीं है, उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार मान रहे हैं कि कुछ सरकार जिम्मेदार है। अगर सरकार 90% जिम्मेदार है तो 10% जिम्मेदार अपन स्वयं है। अपनों ने क्या किया है कि बहुत बड़े मास एरिया में लहसुन इस वर्ष लगाया है। तो सबसे बड़ी गलती किसान मित्र वहां कर रहे हैं कि बहुत बड़े एरिया में लहसुन लगा रहे हैं और शेड्यूल से लगा रहे हैं, और अंत में जब लहसुन पककर तैयार हो जाती है तो उस समय पर हम समय से उसको उखाड़ नहीं पाते, उसे काट नहीं पाते, उस समय पर खराब हो जाती है। बहुत बड़े एरिया में लहसुन लगाते तो उतना न्यूट्रिशन, उतनी सारी चीजें, पानी वगैरह पहुंचा नहीं पाते, तो आधी लहसुन उस खेत में खराब हो जाती है। तो आप सोचिए, आप इतनी बहुमूल्य जमीन में बहुत ज्यादा मात्रा में लहसुन लगाकर आप उस जमीन को खराब कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, तो कम लगाए, अच्छी मात्रा, मतलब कम लगाएं, अच्छा लहसुन लगाएं और क्वालिटी कमाएं। हमारा तो यही उद्देश्य है कि सभी किसान मित्र जो गलत प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, गलत तरीके अपना रहे हैं लहसुन की खेती में, उसको सुधारा जाए। तो कम मात्रा में लगाएं, अच्छी क्वालिटी निकालें, और क्वालिटी का तो भाव हमेशा रहता है। अगर किसान मित्र के पास 50 कट्टे क्वालिटी वाले हैं और 200 कट्टे क्वांटिटी वाले हैं तो हिसाब बराबर है। आज का मार्केट के हिसाब से आप देखेंगे, जिसके पास 200 कट्टे पड़े हैं, हार्डली 300 रुपए क्विंटल से लेके 2000 रुपए क्विंटल तक लहसुन बिक रहा है। और जिन लोगों के पास क्वालिटी है वो लगभग 8-9 हजार, 7 हजार, 5 हजार, गिरी से गिरी कंडीशन में 5 हजार तो क्वालिटी वाला लहसुन बिक रहा है और आगे भी बिकता रहेगा। ऐसे मरे साल में अगर 5 हजार बिक रहा है तो जब भाव रहेंगे तब आपका पास अगर क्वालिटी वाला लहसुन रहेगा तब आपकी क्या कंडीशन रहेगी। तो हमेशा क्वालिटी बनाने पर ध्यान दें। क्वांटिटी तो बहुत सारे लोगों के पास है, तो कोशिश करें कम एरिया में लगाएं, अच्छा लहसुन लगाएं और अच्छी क्वालिटी कमाएं और अच्छी क्वालिटी वाला पैसा बनाएं। अगर मेरी इस बात से सहमत हैं, अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिएगा। किसान मित्रों, आने वाले समय में हम इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस लाएंगे जो आपकी लहसुन के जो तरीके हैं, लहसुन बोने के जो तरीके हैं, जहां आप गलत प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनको चेंज किया जाए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें और पास आ रहे घंटी बटन को अवश्य दबा दें, क्योंकि इस सीजन पूरे शुरू ए से लेके जेड तक लहसुन के अंदर सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, थोड़ा लंबा हो गया। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।